अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम हज़रात आप खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सवालात के साथ। आज के हमारे सबक का मौज़ू है एनटीए नेट की यूनिट 10 में शामिल उर्दू की शेरी और नसरी असनाफ़ और हैयतें, मसलन रुबाई, क़ता, शहर आशोब, रीख्ती, वासोख, मुखम्मस, मुसद्दस, तराइले, हाइको, रिपोतास, पैरोडी वगैरह। उम्मीद है आज की जो वीडियो में सवालात कायम किए गए हैं वो आपके लिए आइंदा आने वाले एग्ज़ाम में मुईन व मददगार साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? आप बखूबी वाकिफ़ हैं, रुबाई लफ्ज़ है अरबी ज़बान का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी। सवाल नंबर 2, इनमें से किसकी रुबाइयात में उमर ख़य्याम की रुबाइयात की झलक मिलती है? जगत मोहन लाल रवा, जिनकी पैदाइश 1889 ईस्वी को सीतापुर में हुई और इनका इंतकाल 1934 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। बहुत बड़े रुबाई गो शायर तस्लीम किए जाते हैं। इनकी रुबाइयों के अंदर उमर ख़य्याम की रुबाइयों की झलक मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहन लाल रवा। सवाल नंबर 3, इनमें से किसकी रुबायत का मौजू फ़लसफ़ा है? तो ये एक ऐसे रुबाई गो शायर के रुबाइयों का मौजू फ़लसफ़ा है जिनकी मशहूर नज़में हैं तुलसीदास और गौतम बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध नज़्म लिखने पर बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिली। हमारी मुराद है ऑप्शन बी, जगत मोहन लाल रवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहन लाल रवा। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा रुबाई गो जिंदा सरमद कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमजद हैदराबादी। अमजद हैदराबादी, जिनका असल नाम सैयद अहमद हुसैन था और अमजद इनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश 1878 ईस्वी को हैदराबाद में और इंतकाल 1961 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमजद हैदराबादी। सवाल नंबर 5, इनमें से सबसे बड़ा रुबाई गो शायर किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमजद हैदराबादी, जिन्हें उर्दू रुबाई का सबसे बड़ा शायर तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 6, इनमें से किसकी रुबाइयात में 1857 की झलक दिखाई देती है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में और इंतकाल 1914 ईस्वी को हुआ, उनकी रुबाइयात के अंदर 1857 ईस्वी की झलक दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 7, इनमें से किसकी रुबाइयात में कौम करहाती और सिसकियाँ लेती हुई नज़र आती है? तो ये है एक ऐसे शायर नक्काद की रुबाइयाँ जिनका नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलाना हाली। सवाल नंबर 8, इनमें से किसकी रुबाइयात का मौजू तसव्वुफ़ है? अमजद हैदराबादी, जैसे कि अभी जिक्र किया, सबसे बड़े रुबाई को तस्लीम किए जाते हैं और इनकी जो रुबाइयाँ हैं वो खालिसन तसव्वुफ़ से सरशार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमजद हैदराबादी। सवाल नंबर 9, इनमें से किसने मरासी रुबाइयात की इजाद की थी? यानी कि ऐसा कौन सा इनके अंदर शायर है जिसने अपने रुबाइयों का मौजू मरासी से मंसूब किया है? मीर अनीस, जिनकी पैदाइश 1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई और इंतकाल 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। उनकी रुबाइया का जो मौजू है वो वाक़यात करबला या मरासी है। उनकी एक बहुत अच्छी रुबाई है, पैदा पैदा हुए हम दुनिया में इसी गम के लिए, रोना ही जिला है चश्मे पुरनम के लिए, हमको दो नेमतें खुदा ने दी हैं, आंखें रोने को हाथ मातम के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीर अनीस। सवाल नंबर 10, रुबाई के लुग़वी माना क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार चार,
जी हाँ, रुबाई ऐसी सिन्फ का नाम है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है और अभी जिक्र हुआ यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 4-4। सवाल नंबर 11, जिस रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी रुबाई जिनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया रदीफ़ होता है, तो ऐसी रुबाई को कहते हैं खस्सी। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खस्सी। एक रुबाई जो इसी सवाल की वजाहत करती है आपके खिदमत में पेश है। हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा, आतिश पे मगा ने राग गाया तेरा, दहरी ने किया दहर से ताबीर तुझे, इनकार किसी से न बन पाया तेरा। पहला, दूसरा, चौथा मिसरा जिनके अंदर है ना गाया तेरा, पाया तेरा, आया तेरा है और तीसरा मिसरा इनसे अलग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खस्सी। सवाल नंबर 12, जिस रुबाई में चारों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होते हैं इस रुबाई को क्या कहते हैं? बहुत आसान सवाल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गैर खस्सी। सवाल नंबर 13, रुबाई का कौन सा मिसरा ज़ोरदार होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा मिसरा। जी हाँ, रुबाई का चौथा मिसरा पुरअसर होता है। सवाल नंबर 14, इनमें से रुबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दो बैती। जी हाँ, रुबाई को दो बैती के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 15, इनमें से कौन सा नाम रुबाई के लिए मखसूस नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दो मिसरई। जी हाँ, दो बैती, चार मिसरई, तराना ये सब रुबाई के नाम हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए दो मिसरई। सवाल नंबर 16, इनमें से कौन सा नाम रुबाई के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक मिसरई। सवाल नंबर 17, रुबाई किस बहर में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहरे हजज। रुबाई के लिए सिर्फ एक बहर बहरे हजज मुख्तस है। सवाल नंबर 18, रुबाई के हर मिसरे में मात्राओं की तादाद कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20। सवाल नंबर 19, पहला रुबाई गो शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो पहला रुबाई गो शायर तस्लीम किया जाता है ऑप्शन ए अबुल हसन रूदकी। सवाल नंबर 20, शुमाली हिंद में पहला उर्दू रुबाई गो शायर किसको तस्लीम किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीर अनीस। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर अनीस को पहला रुबाई गो शायर तस्लीम किया है। सवाल नंबर 21, मीर अनीस के मजमूए रुबाइयात में कितनी रुबाइयाँ हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 512 रुबाइयात इसमें शामिल हैं। सवाल नंबर 22, मीर अनीस के मजमूए रुबाइयात को किसने मुरत्तब करके शाये किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद अब्बास। सैयद मोहम्मद अब्बास ने 1948 ईस्वी में मीर अनीस की रुबाइयों का मजमुआ शाये किया था। सवाल नंबर 23, बहरे हजज के कितने अरकान होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 अरकान होते हैं। सवाल नंबर 24, रुबाई में कितने औज़ान होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 24 औज़ान इसके लिए मखसूस हैं, मुकर्रर हैं। सवाल नंबर 25, रुबाई के 24 औज़ान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनके नाम आगे सवाल में आने वाले हैं। सवाल नंबर 26, रुबाई के 24 औज़ानों में से पहले 12 औज़ान क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शजराए अखरम। सवाल नंबर 27, रुबाई के 24 औज़ानों में से बाद के 12 औज़ान क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शजराए अखरब। सवाल नंबर 28, बाक़ियात रवा किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? तो जैसा कि अभी जिक्र किया गया, ये मजमुआ है एक ऐसे रुबाई गो का जिनकी पैदाइश 1889 ईस्वी, इंतकाल 1934 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, हमारी मुराद है ऑप्शन डी जगत मोहन लाल रवा। सवाल नंबर 29, इस नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें एक मजमून होता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कता। ऐसी नज़्म जिसके अंदर एक मजमून बयान किया जाता है
तो उसे क़ता कहते हैं। सवाल नंबर 30, क़ता किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 31, इस नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क़ता। क़ता ऐसी नज़्म कहलाती है जो मज़मून वाहिद पर मुश्तमिल होती है और इसका पहला शेर गज़ल और कसीदे की तरह मतला ना हो, बल्कि सिर्फ हर शेर के दूसरे मिसरे हम काफिया या हम रदीफ़ हों। यानी क़ते का पहला और दूसरा मिसरा हम काफिया या हम रदीफ़ ना हो, बल्कि सिर्फ दूसरा मिसरा, चौथा मिसरा, छठा मिसरा काफिया या हम रदीफ़ हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क़ता। सवाल नंबर 32, इस नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी मुल्क की बदहाली या बर्बादी का जिक्र किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शहर आशूब। शहर आशूब ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मुल्क के बिगड़ते हुए हालात, अबतरी, बदअमनी, बदनज़मी, इंतशार व करबो इक़्तिदार की शिकस्त का बयान किया जाता है। सवाल नंबर 33, शहर आशूब किस हैयत में लिखे जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मुखम्मस, मुसद्दस, क़ता वगैरह इन सभी में लिखे जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी, सभी। सवाल नंबर 34, उर्दू में सबसे पहले शहर आशूब किसने लिखे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाफ़र जटली। शहर आशूब जिसकी शुरुआत 18वीं सदी ईस्वी के अवाइल से उर्दू में हुई थी और उर्दू का पहला शहर आशूब लिखने वाला शख्स जो था वह है जाफ़र जटली। सवाल नंबर 35, नौकरीनामा किसकी लिखी हुई शहर आशूब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाफ़र जटली। सवाल नंबर 36, इनमें से किस सिंफ में औरतों की मुकम्मल तस्वीर पेश की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेख्ती। सवाल नंबर 37, इनमें से किस सिंफ में औरतों को आशिक और मर्द को माशूक के तौर पर पेश किया जाता है? जहाँ रेख्ती एक ऐसी सिंफ है जिसमें औरत को आशिक और मर्द को माशूक के तौर पर पेश किया जाता है। रेख्ती में सिंफ नाजुक को आशिक और मर्द को माशूक की सूरत में पेश किया जाता है। ये सेंटेंस हमारे इस सवाल की वजाहत कर रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, रेख्ती। सवाल नंबर 38, इनमें से कौन सी सिंफ उर्दू शायरी की बदनाम तरीन सिंफ कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेख्ती। सवाल नंबर 39, शुमाली हिंद में रेख्ती का मौजिद कौन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सादत यार खां रंगीन। सवाल नंबर 40, सादत यार खां रंगीन को रेख्ती का मौजिद किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक रेख्ती का मौजिद सादत हसन यार खां रंगीन है, जिसको इन्होंने अपनी मायना तसनीफ़ आब हयात में ज़िक्र किया है। इनका कहना है रेख्ती का जो मौजिद है वो सादत यार खां रंगीन है और ये इन्हीं की ईजाद है। सही जवाब ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 41, ऐसी नज़्म जिसमें शायर अपने महबूब को जली कटी सुनाता है वो क्या कहलाती है? तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वासोख्त। यह वासोख्त एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। सवाल नंबर 42, वासोख्त उर्दू में कहाँ से आई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ़ारसी। जहाँ फ़ारसी के ज़रिए वासोख्त उर्दू के अंदर दाखिल हुई है। सवाल नंबर 43, वासोख्त मौजिद कौन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 44, मीर तकी मीर को वासोख्त मौजिद किसने कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू में वासोख्त मौजिद
मीर तकी मीर को करार दिया है। जैसा कि उन्होंने आबा हयात में लिखा है, अहले तहकीक ने उर्दू में मीर तकी मीर को वासोख का मौजिद तस्लीम किया है। सवाल नंबर 45, काजी अब्दुल वदूद ने वासोख का मौजिद किसको कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। मोहम्मद हुसैन आज़ाद से इख्तलाफ करते हुए काजी अब्दुल वदूद ने मीर तकी मीर के बजाय शाह मुबारक आबरू को वासोख का मौजिद करार दिया है। सवाल नंबर 46, किसी शेर या मिसरे पर कोई दूसरा मिसरा या शेर लगाना इस्तिलाह में क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तज़मीन। तज़मीन से मुराद है अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना। सवाल नंबर 47, मुस्तज़ाद का क्या मतलब होता है? मुस्तज़ाद का मतलब है ज़्यादा करना या इजाफ़ा करना। इस्तिलाह में मुस्तज़ाद इस नज़्म को कहते हैं जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फ़िक्रा बढ़ा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इजाफ़ा करना। सवाल नंबर 48, मुस्तज़ाद की कितनी किस्में होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 49, इनमें से कौन सी किस्म मुस्तज़ाद की है? ऑप्शन ए, मुस्तज़ाद आरिज़, ऑप्शन बी, मुस्तज़ाद लाजिम, ऑप्शन सी, दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। सवाल नंबर 50, 8 मुख्तलिफ हैयतों के मजमूए को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुसम्मत। सवाल नंबर 51, इनमें से कौन मुसम्मत की किस्म नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रुबाई। सवाल नंबर 52, इनमें से कौन मुसम्मत की एक किस्म नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइको। सवाल नंबर 53, मुसम्मत की वो कौन सी हैयत है जो 2 अलग अलग काफ़ियों में तकसीम होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुसद्दस। सवाल नंबर 54, 3 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़्म जिसके अंदर 3 मिसरे होते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन बी, मुसल्लस। सवाल नंबर 4, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 मिसरे। सवाल नंबर 56, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के एक बंद में होते हैं ऑप्शन बी, 6 मिसरे। सवाल नंबर 57, मुसम्मत की कौन सी हैयत सबसे ज़्यादा मारूफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुसद्दस। सवाल नंबर 58, इनमें से मुसम्मत की कौन सी हैयत है जो मरसिए के लिए मखसूस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुसद्दस। सवाल नंबर 59, 9 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? मुसम्मन जिसके अंदर 8 मिसरे होते हैं, मुसल्लस इसमें 3 मिसरे होते हैं, मुखम्मस इसमें 5 मिसरे होते हैं एक बंद में, और मुत्तसा इसमें एक बंद में 9 मिसरे होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, मुत्तसा। सवाल नंबर 60, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसके अंदर ए, बी, सी, डी के और उनके सामने 1, 2, 3, 4 ये यहाँ इनके हैयत और उनका आगे उनके एक बंदे मिसरों की तादाद लिखी गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, यानी ए का हुआ मुसम्मन जिसके अंदर 8 मिसरे होते हैं। मुखम्मस इसका होगा ऑप्शन बी, दूसरा जिसमें 5 मिसरे होते हैं। मुसल्लस इसका होगा चौथा ऑप्शन जिसके अंदर 3 मिसरे होते हैं, और मुत्तसा इसका होगा ऑप्शन 1 जिसके अंदर एक बंद में 9 मिसरे होते हैं। सही जवाब 1। तो दोस्तों ये था यूनिट 10 से मुताल्लिक सवालात का ज़ख़ीरा आपकी खिदमत में पेश किया गया। अभी जो ज़िक्र हुआ था तो रुबाई के जो दो भागों में तकसीम किया गया, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, तो उनके वज़न है मफ़ऊलुन, मफ़ऊल, मफ़ाइल, फ़ाउलुन, और दूसरे का अक़रब का जो वज़न है वह है मफ़ऊल, मफ़ाइल, मफ़ाइल, फ़ाउल। उम्मीद है ये तमाम सवालात आपके लिए मुफीद और मददगार साबित होंगे। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी ज़रूरी मशवरात से हमें आगाह कीजिएगा। आपकी मोहब्बत, आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।